नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मृणाल सर और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मृणाल सर। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बहुपद को देखा, उससे जाना कि आखिर बहुपद होते कैसे हैं, हम लोग बहुपद को कैसे निकाल सकते हैं, बहुपद के पद कैसे निकाल सकते हैं, बहुपद के घात कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। इससे पहले हम लोग बहुपद के प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 2.2 की ओर, जिसमें हमें बहुपद के शून्यांक निकालने होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, बहुपद के शून्यांक आखिर होते क्या हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है, पी एक्स इजकल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर पी एक्स जो है ये x वेरिएबल का है, तो x जो है x के स्थान पर अगर हम लोग 1 रख दें, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं P1 5 इंटू 1 का क्यूब, जहाँ x था वहाँ 1 क्यूब कर दिए हैं, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, जहाँ x² था वहाँ 1 पुट कर दिए हैं, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, 4। तो ये जो 4 मिला ये हमारा इस बहुपद का मान है। 1 को रखने पर वहाँ पर हमारा ये बहुपद का मान 4 आया है। हम यह कह सकते हैं कि x इजकल टू 1 पर पी एक्स का मान 4 है। इसी प्रकार हम लोग जब x का वैल्यू वहाँ 0 डालेंगे तो वहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगा -2। तो आगे हमारा यहाँ देखते हैं कि पी एक्स -1 पे भी इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो इसी तरह हम लोग उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 में क्या है, तो चलिए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चर का मान दिया हुआ है, जैसे यहाँ x इक्वल टू 1 है, इसको हमें यहाँ पुट करना है x के जगह। तो हम लोग इसका वैल्यूज़ यहाँ पर निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण का जो सोल्यूशन है, हल दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 पर बहुपद पी एक्स का मान क्या होगा। देखिए, जैसे हम लोग 1 पुट करते हैं तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। उसी तरह जब q है और y वेरिएबल यानी कि चर का दिया हुआ है, तो y इजकल टू 2 पर बहुपद क्यू वाई का मान क्या होगा। तो हम लोग ये y के जगह एकदम लिटरली यहाँ पर 2 डालते जाएंगे। जैसे y क्यूब है यहाँ पर 3y क्यूब, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर y के जगह 2 डाल दिए हैं, तो 3 इंटू 2 का क्यूब, यहाँ पर -4y है तो -4 इंटू 2 हो गया यहाँ पर देखिए, और प्लस √11। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 2 का क्यूब होता है 8 और 3 अट्ठे हो जाता है 24, उसी तरह 4 दूने 8, तो यहाँ -8 आ गया है और यहाँ √11 है। तो 24 और 8 को यहाँ पर माइनस करने पर 24 से 8 को यहाँ पर क्या आ रहा है, 16 प्लस √11। तो ये इसका हल हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, पी टी इजकल टू 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6। टी ए पर बहुपद पी टी का मान क्या होता है, देखते हैं। अब ए के जगह हमें यहाँ टी के जगह हमें ए पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर ए डाले हैं हम लोग उस वेरिएबल के जगह, टी के जगह, और यहाँ हो गया है 4a⁴ प्लस 5a⁴ माइनस a² जहाँ टी स्क्वायर था वहाँ a² आ गया और 6। यही इसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई वेरिएबल के जगह वेरिएबल दिया है तो हमें बस कुछ नहीं करना है, इसमें बस वो वैल्यू पुट कर देना है और वो आ जाएगा। अगर कोई संख्या होता है तो हमें उस संख्या को वहाँ डालने पर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही उसका हल होगा। तो वेरिएबल के साथ अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको बस उस वेरिएबल के जगह जो दिया हुआ वेरिएबल है यानी कि चर है उसको पुट कर देना है, वो उसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा एक बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इजकल टू x माइनस 1। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर x के जगह 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। तो अब देखिए इस बहुपद जो है ये हमारा बहुपद पी एक्स इजकल टू x माइनस 1, इसमें अगर हम लोग x के जगह 1 पुट कर दिए तो इसका मान क्या आ गया, 0। तो जिस भी बहुपद में अगर हम लोग उसके चर का मान पुट कर रहे हैं और उस चर को डालने पर उसका मान 0 आ रहा है, मतलब वो जो चर है उसका जो मान है वही उसका शून्यांक हो जाएगा। जैसे कि P जब 1 डाले हम लोग इस बहुपद में, तो 1 डालने के बाद ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 बहुपद पी एक्स का एक शून्यांक है, यानी कि 0 है। जिसमें जिस वैल्यू को डालने से वो बहुपद 0 हो जाता है वही उसका शून्यांक होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 2 क्यू एक्स का एक शून्यांक है, जहाँ यहाँ पर देखिए ये क्यू एक्स जो बहुपद दिया हुआ है, अगर हम लोग यहाँ x के जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो 2 है
ये QX बहुपद का एक शून्यांक है। हम यह कह सकते हैं कि बहुपद PX का शून्यांक एक ऐसी संख्या C है कि PC 0 हो जाए, है ना। कि अगर हम लोग ये C यानी कि जो X का मान या Y का मान, जो उस चर का मान हम लोग डाल रहे हैं उस बहुपद में, और डालने के बाद अगर उसका वैल्यू 0 हो जाता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये मान जो है वो उसका शून्यांक है। तो चलिए अब हम लोग मूल की बात करते हैं। शून्यांक के बाद अब आता है मूल यानी कि रूट्स। तो किसी भी बहुपद का हम लोग रूट्स या मूल कैसे निकाल सकते हैं। बहुपद x-1 का शून्यांक इस बहुपद को 0 के समीकृत करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर 0 आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि उसका ये एक शून्यांक है यानी कि 0 है। अर्थात x-1 = 0, जिससे x बराबर 1 प्राप्त होता है। तब हम कहते हैं कि Px = 0 एक बहुपद समीकरण है। Px = 0, Px हमारा बहुपद है और ये जो 0 आ गया =0, ये एक समीकरण है। इस बहुपद समीकरण Px = 0 का एक मूल है। ठीक है, जब Px = 0 कर दिया जाए तो मतलब 0 आ जाए तो वो उसका एक मूल होगा। अतः हम यह कहते हैं कि 1 बहुपद x-1 का शून्यांक है, या यह बहुपद समीकरण x-1 = 0 का एक मूल है यानी कि रूट है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब ये x-1 है तब ये इसका शून्यांक कहलाएगा, जिसमें इसको पुट करने पर 1 को पुट करने पर 0 आ रहा है। और अगर हम लोग इसको x-1 = 0 कर देते हैं तब ये इसका मूल निकल जाता है। हम लोग आगे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। अब हम लोग यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि अगर एक अचर लिया हुआ है, अचर बहुपद, जिसको हम लोग आगे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं यानी कि 2.1 में, कि एक अचर बहुपद यहाँ पर 5 लिया गया है। इसको अचर बहुपद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ जो है ये 5x 0 रहता है, x की पावर 0 रहता है, और इसका x की पावर 0 का मान क्या होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या आप बता सकते हैं कि इसका शून्यांक क्या है। तो किसी भी अचर बहुपद का शून्यांक जो होता है वो हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर 5 है और इसके x के पावर 0 है, हम लोग x के जगह कुछ भी संख्या डालेंगे, मान लीजिए 1 डाल देते हैं तो, या 2 डाल देते हैं, तो 5 के जगह 1 के पावर 0 हो जाएगा। 1 के पावर 0 का मतलब ये होता है 1 या किसी भी संख्या का अगर ऊपर में घातांक 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही आता है, तो ये क्या आ जाएगा, फिर से 5 ही आ जाएगा। यानी कि एक अचर बहुपद का कोई शून्यांक नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यांक नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 का शून्यांक है या नहीं। अब हम लोग शून्यांक पता करते हैं। हमारा एक बहुपद दिया हुआ है Px = x+2। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग इस Px के जगह यानी कि x के जगह जो हमारा चर है वहाँ पर अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। तो इसमें तो 0 नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो 2 है ये हमारा शून्यांक नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर x के जगह -2 पुट करते हैं तो देखिए यहाँ -2 और +2 ये दोनों ही कट जाएंगे, प्लस माइनस में है, तो ये 0 आ जा रहा है, यानी कि ये -2 इसका शून्यांक होगा। अतः -2 बहुपद x+2 का शून्यांक है, परंतु 2 बहुपद x+2 का शून्यांक नहीं है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, बहुपद Px = 2x + 1 का एक शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इसका शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। हमने इससे पहले देख लिया कि जो चर का मान अगर दिया रहता है तो हम लोग का अगर बहुपद 0 हो जाता है तो हम लोग उसका शून्यांक कहते हैं उसे। लेकिन यहाँ हमें बहुपद दिया हुआ है और इसका शून्यांक ज्ञात करना है, तो हम लोग शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। Px का शून्यांक ज्ञात करना वैसा ही है जैसे समीकरण Px = 0। मतलब अगर हम लोग Px का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो जिसमें वो 0 आ जाएगा वही उसका शून्यांक होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि 2x + 1 को हम लोग 0 कर दिए हैं। अब जैसे 0 करेंगे तो ये 1 उधर चल जाएगा, तो ये -1 आ गया यहाँ, और x के साथ जो 2 है वो 2 को हम लोग इसके नीचे दे देंगे। ठीक है, तो ये -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ हमें x का वैल्यू मिल गया है -1/2, तो यही इसका शून्यांक होगा। ठीक है, इस बहुपद का जो 2x + 1 है, इस बहुपद का शून्यांक क्या है, जो इसका x का वैल्यू आएगा वही शून्यांक होगा, यानी कि -1/2। अतः -1/2 बहुपद 2x + 1 का एक शून्यांक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यदि Px = ax + b है, हमारा एक बहुपद दिया हुआ है, ये एक रेखिक बहुपद है, तो हम इसका शून्यांक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा उदाहरण नंबर 4 में
कि हम लोग उसका वैल्यू क्या कर देते हैं, उस बहुपद का वैल्यू 0 कर देते हैं, यानी कि हमें 0 निकालना है, उस बहुपद पे जो 0 होगा वही शून्यंक होगा। अब देखिए यहाँ ax + b = 0, यहाँ दिया हुआ एक कंडीशन दिया है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो ये x का मान पूरा ही 0 हो जाएगा, फिर b बराबर 0 आ जाएगा, इसीलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, b को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या आ गया हमारा, -b आ गया। अब ax बचा है, हमको सिर्फ x चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -b/a, तो ये इसका शून्यंक होगा। अतः -b/a ही केवल px का शून्यंक है। इसका मतलब ये है कि एक रेखिक बहुपद का एक और केवल एक ही शून्यंक होता है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि 1x-1 का केवल एक ही शून्यंक है और -2x+2 का केवल एक ही शून्यंक है। किसी रेखिक बहुपद का जो शून्यंक होता है वो एक ही होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी x का घात 1 है, यहाँ भी x का घात 1 है। तो जिस बहुपद का घात 1 है यानी कि रेखिक बहुपद, उसका शून्यंक 1 होगा। जिस बहुपद का घात 2 है यानी कि द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघाती बहुपद, उसके 2 शून्यंक होंगे और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यंक होंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 की ओर। उदाहरण नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए, यानी कि प्रूफ करना है हम लोग को कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यंक हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग 2 पुट करके देखते हैं इस बहुपद में। तो 2 पुट करने पर हमारा क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 × x यानी कि 2 × 2 4, तो 4 - 4 आ गया 0। तो हम लोग को यहाँ से पता चल गया, जैसे ही 0 आ गया इस बहुपद में 2 रखने पर, तो हमें क्या पता चल गया कि 2 इस बहुपद का शून्यंक है। आगे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग 0 पुट करते हैं इस बहुपद में तो क्या आ जाता है, अगर हम लोग 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा और 2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका भी मान क्या आ जा रहा है, 0, यानी कि ये भी 0 भी हमारा इस बहुपद का एक शून्यंक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इस बहुपद का घात कितना है, 2, तो इसके कितने शून्यंक आ गए, इसके 2 शून्यंक आ गए, 2 और 0। तो इस तरह से हम लोग शून्यंक निकालते हैं। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं कि 2 और 0 दोनों ही बहुपद x² के शून्यंक है, जैसे कि अभी हमने इसको सॉल्व किया। अब आगे देखते हैं कि बहुपद के शून्यंक के कुछ जो यहाँ पर आवश्यक निर्देशांक दिए गए हैं कि क्या हो सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यंक शून्य ही हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि किसी भी बहुपद का शून्यंक शून्य ही होगा। शून्य यानी कि 0 बहुपद का एक शून्यंक हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, वो कोई संख्या भी हो सकता है। प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यंक होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बताया, रेखिक का 1, द्विघात का 2, त्रिघात का 3 शून्यंक होगा। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यंक हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसका शून्यंक कैसे निकालते हैं इसका पूरा थ्योरी देख लिया। अगर आपका कोई चर का मान दिया हुआ, उससे भी अगर बहुपद का 0 आ जाता है वैल्यू यानी कि मान, उसको रखने पर, तो वो उसका शून्यंक होगा। और हम लोग किसी बहुपद से भी शून्यंक निकाल सकते हैं, यानी कि उसको 0 करके बहुपद को x का मान अगर हम लोग निकालते हैं तो वही शून्यंक होगा। तो यहाँ देखते हैं, आप प्रश्नावली 2.2 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.2 में क्या दिया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। हमको इसका मान निकालना है, जो हमारा चर का यहाँ मान दिया हुआ है, इसको उसके ये में रखना है, पुट करना है इस बहुपद में और उसका मान निकालना है। तो अगर जैसे हम लोग यहाँ पर x = 0 का लेते हैं, तो हम लोग यहाँ अगर हम लोग 0 पुट करेंगे x के जगह, तो ये 0 हो जाएगा हमारा। फिर -4x² यानी कि x के जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, +3, तो हमारा यहाँ से क्या मान आ गया इसका, 3, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग -1 को भी पुट कीजिएगा और 2 को भी पुट करके देखिएगा कि इसका क्या मान आ रहा है। तो ये आप लोग का होमवर्क रहा, और कमेंट में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसका कितना आंसर आया, 1 का, 2 और 3 का। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये जो बहुपद दिया हुआ है PY, PT, PX और PX, यहाँ पर ये 4 बहुपद दिए हुए हैं। इन चारों बहुपद में हम लोग को बारी बारी से पहले P0 पुट करना है, फिर P1 और फिर P2 पुट करके हमें चेक करना है कि इसके मान क्या आएंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाला का देख लेते हैं। तो y की जगह हम लोग अगर यहाँ जैसे P0 है, यहाँ हम लोग पहला वाला का अगर पुट कर रहे हैं y², यानी कि y की जगह 0 डाले, 0 का स्क्वायर आ गया, -y यानी कि 0 ही होगा, और +1, ठीक है। अब देखिए 0 का वैल्यू तो यहाँ 0 हो जाएगा, -0 और +1, तो इसका मान क्या आ गया हमारा, 1, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम लोग P1 में पुट करेंगे तो उसका भी एक मान आएगा और P2 का में भी एक मान आएगा। तो आप लोग इसे
घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में क्या क्या वैल्यूज़ आए हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसमें पुट करना सीख गए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। हमें ये पता करना है कि ये जो मान दिया हुआ है एक्स का, यानी कि चर का, वो अगर हम लोग यहाँ पी एक्स में पुट करेंगे तो हमारा ये वैल्यू 0 आ जाएगा। हमने अभी पढ़ा था कि शून्यांक क्या होता है कि यदि किसी बहुपद में चर का मान रखने पर ये मान 0 हो जाता है तो वो उसका शून्यांक कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि पी एक्स, यानी कि पी एक्स और यहाँ एक्स का मान दिया हुआ -1/3, ये अगर हम लोग इसमें रखेंगे तो 3 × -1/3 + 1, ये 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, -1 + 1। अब देखिए -1 + 1 कट गया, ये क्या आ गया वैल्यू 0। तो हमारा ये जो मान दिया हुआ है एक्स का, ये इसका शून्यांक है, इस बहुपद का पी एक्स का। तो इसी तरह आप लोग भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पाई वाला जो वैल्यू दिया हुआ, ये थोड़ा सा टफ लगता है क्लास 9 के बच्चों को, तो ये मैं बना दे रहा हूँ। जैसे 2 नंबर है आपका, पी एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 4/5 - पाई। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा, हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 - पाई। तो देखिए इसका वैल्यू 0 आ रहा है, क्या 0 नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो है एक्स का मान, ये इस बहुपद का शून्यांक नहीं है। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8, आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पी एक्स की जगह हमें क्या डालना है, एक्स का मान है -m/l। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि यहाँ l है इंटू एक्स है, यानी कि -m/l। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस m है, l से l कट जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस वैल्यू वहाँ पुट करना है और उसका मान निकाल लेना है। तो यहाँ बचा हमारा -m और +m, माइनस प्लस दोनों ही कट जाएंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 0। ठीक है, यानी कि ये -m/l पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस m बहुपद का शून्यांक है। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कितने आंसर आए। यहाँ पर देखिए अगला कि हमें इस अब शून्यांक ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये दिया हुआ हमारा बहुपद। अब इसका शून्यांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे 0 लगा देते हैं और ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। 5 को हम लोग उस साइड शिफ्ट करेंगे इक्वल टू के उस साइड, और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -5। तो ये -5 जो आया है, ये इस बहुपद का शून्यांक होगा। ये बहुत ही आसान है, आप लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम आता है बच्चा लोग को, ये क्वेश्चन जो है 6 और क्वेश्चन 7 में, तो मैं क्वेश्चन 7 आप लोग को बता देता हूँ। क्वेश्चन 7 क्या है, पी एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सी एक्स प्लस डी, यहाँ कहा गया है कि सी 0 नहीं होना चाहिए। अगर सी 0 हो गया तो एक्स का मान भी 0 हो जाएगा और ये डी बच जाएगा, इसीलिए सी एक्स प्लस डी है, इसको हम लोग 0 कर देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी, अगर डी को हम लोग उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सी एक्स इक्वल टू -d। ठीक है, हमें शून्यांक निकालने के लिए सिर्फ एक्स का मान निकालना होता है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर -d/c, ये c जो है ये नीचे आ जाएगा d का, तो हमारा ये शून्यांक निकल गया -d/c। इस तरह आप सारा वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, सबका शून्यांक निकाल सकते हैं और सबका शून्यांक पता भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा हमारा ये 2.2 भी ख़त्म हो गया। इसी तरह हम लोग आगे भी 2.3, 2.4 का भी वीडियो लेके आएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और इसका थ्योरी को समझने का कोशिश कीजिए। ये बहुत ही आसान है, आप लोग को कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर ये वीडियो को पूरा देखें हैं तो आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगा कि शून्यांक कैसे निकालते हैं, और शून्यांक जो कोई अगर दिया हुआ है आपका चर का मान, उससे वो उस बहुपद का शून्यांक है कि नहीं, ये भी पता कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो भी इसमें होमवर्क दिया गया है आप लोग उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपको इसी तरह लगातार वीडियो मिलते जाएंगे, अभी मैथ्स के मिल रहे हैं, फिर साइंस के, और इसी तरह एसएसटी के भी मिलते जाएंगे। 9 क्लास के साथ साथ 10th का भी आएगा वीडियो, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए और धीरे धीरे करके सारा अपना चैप्टर कंप्लीट करते जाइए। थैंक यू।